Welcomes you all in online classes by Mount Lucky Academy Secondary School, Balotra. Rational numbers. In earlier session we have done up to question number 7 of exercise first. Today we are going to start with the question number 8 in which we have to write the rational number into the additive inverse. देखो, write the additive inverse of the following rational numbers. Now what is the additive inverse? किसी रेशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? देखो बेसिकली क्या होता है, हमारे रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट बाय दी पी बाय क्यू फॉर्म. पी बाय क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है रेशनल नंबर्स. नाउ एडिटिव इनवर्स, दिस इज दी प्रॉपर्टीज होती है. ये एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स इज दी माइनस पी बाय क्यू की फॉर्म में होता है. ठीक है, अगर कोई पी बाय क्यू का हमारा रेशनल नंबर्स है, ठीक है, पी बाय क्यू हमारा कोई रेशनल नंबर्स है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? नेगेटिव ऑफ दी पी बाय क्यू. एंड रिमेंबर ऑलवेज वन थिंग, एक थिंग आप ऑलवेज रिमेंबर करेंगे कि द एडिशन ऑफ दी दीज टू नंबर्स, इसका अब जब आप एडिशन करेंगे, एडिशन ऑफ द रेशनल नंबर्स एंड इट्स इनवर्स, किसी रेशनल नंबर्स और उसका इनवर्स का आप जब भी एडिशन करेंगे तो ऑलवेज वी विल गेट जीरो. उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा? जीरो आएगा. सो द एडिशन ऑफ द रेशनल नंबर्स एंड इट्स इनवर्स ऑलवेज वी विल गेट जीरो. देखिए जैसे ये p बाई क्यू की फॉर्म में कोई रेशनल नंबर्स है एंड नेगेटिव ऑफ p बाई क्यू इज द इनवर्स ऑफ दैट एडिटिव रेशनल नंबर्स. इस रेशनल नंबर का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा? नेगेटिव ऑफ द p बाई क्यू. एंड एडिशन ऑफ बोथ द नंबर्स, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड द इनवर्स ऑफ द रेशनल नंबर्स विच इज एडिटिव, एडिटिव इनवर्स ऑफ द रेशनल नंबर्स. देखो p बाई क्यू प्लस एंड नेगेटिव ऑफ द p बाई क्यू, द एडिशन ऑफ बोथ द नंबर्स विल ऑलवेज वी विल गेट जीरो. क्या आएगा हमारे पास? जीरो आएगा फाइनल रिजल्ट में. सो सिमिलरली हियर वी हैव टू फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस फॉलोइंग रेशनल नंबर्स. जो हमें ये बिलो में रेशनल नंबर्स गिवन है उनका हमें एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है. सो स्टार्ट विद द फर्स्ट सेक्शन. फर्स्ट सेक्शन क्या है? 4. हमारा रेशनल नंबर्स क्या हो जाएगा? ये 4 बाय 1 की फॉर्म में हो जाएगा. क्या होता है? p बाई क्यू की फॉर्म में होता है रेशनल नंबर्स. सो 4 बाय 1, 4 बाय 1, 1 का 4 में डिवीजन ऑलवेज 4 ही आएगा हमारे पास आंसर. सो व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ द p बाई क्यू? एडिटिव इनवर्स ऑफ द p बाई क्यू इज द नेगेटिव ऑफ द p बाई क्यू. यही है. सो माइनस 4 बाय 1, माइनस 4 बाय 1 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ द 4 बाय 1. 4 बाय 1 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? नेगेटिव ऑफ द 4 बाय 1. एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी इज दैट एडिशन ऑफ द रेशनल नंबर्स एंड इट्स एडिटिव इनवर्स. अगर एडिशन है रेशनल नंबर्स का और उसका एडिटिव इनवर्स का, हम जब भी एडिशन करते हैं तो क्या होता है हमारे पास? जीरो रिप्रेजेंट होता है. तो देखो 4 बाय 1 प्लस माइनस 4 बाय 1, what will be final result? Minus plus is the minus and here we have the positive. Positive 4 by 1 and negative 4 by 1 going to be cancel each other and remaining is the 0. Final answer क्या आ जाएगा हमारे पास? 0. So additive inverse of the 4 by 1 is the negative of the 4 by 1. Similarly here minus 1 by 3. Here we have the rational number minus 1 by 3. So what is the additive inverse? Additive inverse हमारे पास क्या आ जाएगा? Negative of the p by q. Negative एंड नेगेटिव हमारे पास प्रियर ऑलवेज अवेलेबल है. नेगेटिव एंड नेगेटिव 1 बाय 3. अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन व्हाट इज द नेगेटिव इनटू नेगेटिव? मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नेगेटिव टर्म्स क्या आ जाएगा हमारे पास? पॉजिटिव आ जाएगा. तो पॉजिटिव ऑफ 1 बाय 3 क्या हो गया इसका? नेगेटिव ऑफ 1 बाय 3 का एडिटिव इनवर्स हो गया हमारे पास पॉजिटिव ऑफ द 1 बाय 3. ठीक है. फिर थर्ड सेक्शन 7 बाय 2, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ द 7 बाय 2. एंड अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी एडिशन ऑफ द रेशनल नंबर एंड इट्स इनवर्स इज ऑलवेज जीरो. क्या होगा हमारे पास? ऑलवेज जीरो होगा. प्लस माइनस कैंसिल ईच अदर, देन फाइनल रिजल्ट विल बी जीरो. सो दिस इज ऑल अबाउट योर एडिटिव इनवर्स. यही आपका एडिटिव इनवर्स है. फोर्थ सेक्शन में देखो माइनस 3 बाय 5. ठीक है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ द नेगेटिव 3 बाय 5 माइनस माइनस प्लस देन पॉजिटिव ऑफ द 3 बाय 5 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ द नेगेटिव 3 बाय 5. यही इसका एडिटिव इनवर्स है. Then we have 9 by 2. What is the additive inverse of the 9 by 2? It is the negative of the 9 by 2. Negative of 9 by 2 का inverse हो जाएगा. Then according to properties plus 9 by 2 minus 9 by 2. Final result will be 0. ठीक है. फिर है हमारे पास minus 13 by 7. What is the minus 13 by 7 additive inverse? इसका additive inverse क्या हो जाएगा? Negative negative cancel. Positive of the 13 by 17. Positive of the 13 by 17. Additive inverse of the negative of the 13 by 17. So this is all about your question number 8.
Now proceed with the next question number 9. In earlier question what we had to find? We had find a additive inverse. What additive inverse? Additive inverse is the inverse of the p by q. p by q का additive inverse क्या हो जाएगा? Negative of the p by q. Now in question number 9, write the multiplicative inverse of the following rational numbers. Here we had a following rational numbers. यहाँ पे हमारे rational numbers given है. What we have to find? We have to find the multiplicative inverse. In earlier question we have find additive inverse. Additive inverse find किया था. Then in this question we have to find the multiplicative inverse. Multiplicative inverse find करना है हमें. देखो basically multiplicative inverse क्या होता है हमारा? p by q की फॉर्म में कोई भी हमारा रेशनल नंबर्स है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे? q बाय p की फॉर्म में. p बाय q की फॉर्म में जो रेशनल नंबर्स है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे होगा? q बाय p की फॉर्म में. ठीक है. और प्रॉपर्टी क्या कहती है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ दी रेशनल नंबर्स एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. अगर इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो फाइनली वी विल गेट 1. जैसे हमारे एडिटिव इनवर्स में 0 हमें फाइनल रिजल्ट मिलता था, उसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टीज है. अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं रेशनल नंबर्स का और उसके इनवर्स का, तो हमारे पास ऑलवेज क्या आएगा? 1 आएगा. 1 विल बी द फाइनल रिजल्ट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रेशनल नंबर्स बाय इट्स इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के थ्रू. ठीक है. p बाय q को अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो q बाय p की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा. सो स्टार्ट विद द फर्स्ट सेक्शन इन विच गिवन इज दी 3 और रेशनल नंबर इसका क्या हो जाएगा? 3 बाय 1 हो जाएगा. 3 बाय 1 हो गया हमारे p बाय q की फॉर्म में. सो व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विल बी दी 1 बाय 3. ये आ जाएगा 1 बाय 3. एंड अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज हमारे क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ दी रेशनल नंबर्स बाय इट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. ठीक है. ऑलवेज 1 फाइंड होगा. 3 बाय 1 इंटू 1 बाय 3. ये तो है हमारा रेशनल नंबर्स एंड इट इज दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस रेशनल नंबर. इफ बोथ आर मल्टीप्लाई देन फाइनल रिजल्ट विल बी दी 1. क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा. अगर हम एडिटिव इनवर्स की बात करें, ठीक है, 3 बाय 1 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस 3 बाय 1. एंड एडिशन ऑफ बोथ दी नंबर्स वी विल गेट 0. क्या आ जाएगा हमारे पास? 0 आ जाएगा. सिमिलरली फॉर दी 1 बाय 5. ये क्या हमारा p बाय q की फॉर्म में है. एंड व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस रेशनल नंबर? इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 5 बाय 1. 1 बाय 5 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 5 बाय 1. सो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज 1 बाय 5 इंटू 5 बाय 1 इज दी 1. हमारा प्रोडक्ट का वैल्यू कितना आता है? 1. देन थर्ड सेक्शन भी है -3 बाय 7. ये हमारा p बाय q की फॉर्म में. देन व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3 बाय 7? इट विल दी -7 बाय 3. -7 बाय 3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द -3 बाय 7. जो हमारा -3 बाय 7 है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -7 बाय 3. और अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इफ बोथ नंबर्स आर मल्टीप्लाइड देन फाइनल रिजल्ट विल बी दी 1. क्या आएगा हमारे पास? फाइनल रिजल्ट 1 आएगा. -3 बाय 7 इंटू -7 बाय 3. ठीक है. ये तो हमारा कोई रेशनल नंबर्स था. इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या था? -7 बाय 3. इफ बोथ आर गोइंग टू बी मल्टीप्लाई ईच अदर देन फाइनल रिजल्ट विल बी 1. क्या होगा हमारे पास? 1 इज द फाइनल रिजल्ट. देन फोर्थ सेक्शन वी हैव 2 बाय 3. व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द 2 बाय 3 इज द 3 बाय 2. ठीक है. फिर अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज हम चेक करेंगे वापिस इफ वी आर गेटिंग 1 और नॉट. हमें 1 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, हमें चेक करना होगा. Then fifth section is the -5 by 6. What is the multiplicative inverse of the -5 by 6? It will be -6 by 5. -6 by 5 is the multiplicative inverse of the -5 by 6. ये इसका multiplicative inverse है. Then again check करेंगे. ठीक है. तो हमारे पास कितनी आई? 1 आया हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट. Then sixth section 5 by 3. इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? देखो एडिटिव इनवर्स की बात करें तो क्या होगा? -5 by 3. -5 by 3 is the additive inverse of the 5 by 3. And multiplicative inverse की बात करें तो 5 by 3 का multiplicative inverse क्या होगा? 3 by 5. 3 by 5 is the multiplicative inverse of the 5 by 3. Then product of these two values are always 1. According to properties, the product of a rational number and its multiplicative inverse, we will get a 1 as a final result. So this is all about your today's session. In this we had done question number 8 and 9. In 8 we had find the additive inverse.
क्या था एडिटिव इनवर्स? एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टीज थी इफ द बोथ नंबर्स आर एड देन फाइनल रिजल्ट विल बी दी 0. एंड इन क्वेश्चन नंबर 9 वी हैड फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. व्हाट आर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? दीज आर द नंबर्स और multiplication of the both the numbers, rational numbers, and multiply by the its multiplicative inverse. P by Q multiply to Q by P. Always we will get 1. क्या आएगा हमारे पास? 1 आएगा इसका फाइनल रिजल्ट. So this is all about your question number 8 and 9. Now today we are start to, अब देखो इसमें जो एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था ये तो हमने दो इसके रेशनल नंबर्स के फाइंड किए. देन जो आपके प्रैक्टिस के लिए है वो आप नोट कीजिए. एक तो 5/6 और 6/5 ये दो आपके रेशनल नंबर्स हैं. इनके आपके एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने हैं. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट इन दी कमेंट बॉक्स. दिस इज ऑल अबाउट योर टुडे सेशन. आज का सेशन हम यही एंड करेंगे. इन नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. थैंक यू स्टूडेंट्स.